हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 5। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर भी है, यानी यूनिट लास्ट है और इसमें 2 चैप्टर हैं। हमारा है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट को हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे मार्केट होती है। आपको पता है कि कई तरह की मार्केट्स होती हैं, जैसे कि बात करें तो रेहड़ी वाले हो गए, या कि बात करें तो जो भी हमारा साप्ताहिक बाजार लगता है या परमानेंट जो भी होता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे। क्योंकि अभी तक हम क्या बात किए हैं, अभी तक हम कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि संचार माध्यम और विज्ञापन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक बात को हमने समझा कि कोई भी संचार माध्यम कैसे हमको प्रभावित करता है, उसका सामाजिक मूल्य क्या होता है, लोकतंत्र में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है उसका सामाजिक मूल्य क्या होता है, उसका हमारे लोकतंत्र में क्या इफेक्ट पड़ता है। वो सारी बातों को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और आप में से जो भी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा हो, जो मैं बता रही हूँ एडवर्टाइजमेंट या संचार माध्यम का, तो आप लोग वहाँ जाके उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, और आई होप कि वहाँ से आपके देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वीडियो थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा समझाने में अब बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई जल्दबाजी आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कि हम जल्दबाजी में निकल तो जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ कोर्स समझ में नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं होगा। फिर उसके लिए हम यदि धीरे धीरे ही पढ़ते, थोड़ा कंप्लीट होता तो अच्छा होता। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, लेकिन आप लोग पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, तभी आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको एक डीएम बनना है और वहाँ धैर्य बना के हमेशा 24 घंटे ही काम के लिए तत्पर रहना पड़ता है। सो हमको अब वो 40 मिनट की वीडियो देखने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। यदि है भी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, बट फिर बहुत ज़्यादा पार्ट में हो जाएगा, या तो फिर मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगी। बट जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो, वो उस अकॉर्डिंग आप लोग बता जरूर देना। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बाजार, यानी कि मार्केट। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि कैसे कैसे ये हमारे जीवन शैली से कैसे संबंध रखता है, क्या क्या होता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो भी हमारा मार्केट है, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8। इसमें क्या है, हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, हमारे आसपास मीन्स हम चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों या शहरी क्षेत्र में रह रहे हों, तो इन सभी बातों को हम समझेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी हमारे आसपास के मार्केट होते हैं, और उनका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, क्या कैसी चीज़ें उनमें मिलती हैं। और उसके बाद जब भी हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे क्या कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग इस अध्याय में समझने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड नोट करते हैं, उसको आज भी नोट करेंगे। तो आप लोग भी इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा जो मैं ये करवा रही हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साप्ताहिक बाजार, मॉल, बाजारों की श्रृंखला। ठीक है, क्योंकि ये जो शब्द हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है, मॉल क्या होता है, थोक, बाजारों की संख्या। ठीक है, आपने सुना कि हम थोक में सामान ले रहे हैं, बट थोक क्या है? यदि कोई पूछ ले कि थोक है क्या चीज़, और थोक में लेना भी है, हमको पता ही नहीं थोक होता क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये थोक क्या है, हम थोक में कैसे। कोई भी बोला आपसे कि मैं थोक में जाके सामान उठा लाता हूँ, तो मतलब इकट्ठा उठा लाता हूँ सामान, तो हम सोचेंगे यार ये थोक क्या चीज़ है। उसके बाद है कि मॉल। मॉल में क्या है कि हम बोलते हैं कि हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, तो ये है क्या चीज़, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, साप्ताहिक बाजार क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ये सारी बातें, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके कई सारे मीनिंग होती हैं। ठीक है, जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश में है। इसीलिए हमको क्या है, अपनी जो ये व्याकरण है या शब्दकोश है, उनको काफ़ी बेहतर तरीके से बना के रखना चाहिए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको कुछ वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जिनका मीनिंग ही हमको पता नहीं होता है। आंसर तो पूरा आता रहता है और उसका मतलब ही नहीं पता है कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, और यदि शायद है कि कोई आपको बता देता कि इसका मीनिंग ये होगा, यानी साप्ताहिक बाजार का मतलब ये है, तो फिर हम आंसर आसानी से कर लेते। लेकिन वहाँ पे हमको उसका मीनिंग नहीं पता होगा जब,
तो हम नहीं कर पाएंगे, जबकि क्वेश्चन हमसे पूरा आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमको जितने भी हमारे हिंदी के शब्दकोश हैं उनको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हमको ये जितने भी हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग जितने भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट में ये जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनको जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स बुक में, सॉरी अपनी नोट में, ताकि ये क्या हो कि आप जब भी रिवाइज करो आसानी से इन वर्ड्स को जो भी है आप एक बार फटाफट सरसरी निगाह से देख लो और आपसे सारा कुछ बन जाए, ठीक है। हालांकि हम लोग यहाँ पे समझेंगे, अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो इतना जल्दी भूलने वाला नहीं है। एक बार यदि आप अच्छे से सुन लेते हो तो जल्दी नहीं भूलेगा, बट फिर भी क्या है, माइंड है हमारा कभी कभी स्किप कर जाता है कुछ चीज़ें, इसलिए हमको अपनी एक प्रॉपर नोट से तैयार रखनी चाहिए, ताकि हम क्या करें, जब भी हमको इसकी ज़रूरत पड़े तो पूरी एनसीईआरटी ना खोलनी पड़े कि फिर ये अब मॉल मुझे ढूंढना है, तो अब मैं क्या, मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैं 7th में पढ़ी थी या 6th में पढ़ी थी, तो उसमें क्या होगा, हमारा टाइम आधा से अधिक वेस्ट हो जाएगा कि मुझे अब मॉल का मतलब क्या होगा, मैंने पढ़ा तो था, अब मिलेगा कहाँ। इसलिए है कि मैं नोट करवा दे रही हूँ कि आप लोगों की एक नोट्स रहेगी पतली सी छोटी सी, वहाँ हमको ढूंढने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात करते हैं साप्ताहिक बाजार। तो इसमें क्या बात की गई है, ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, ठीक है। साप्ताहिक बाजार का नाम सुन के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सप्ताह में एक बार लगेगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या बताया जा रहा है, आप इसको जो मैं बोल रही हूँ लिख लेना है। ये बाजार नियमित नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि साप्ताहिक बाजार जो भी लगती है वहाँ पे जाते होंगे, ठीक है। कोई भी राज्य हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई भी आपका सिटी है, हर एक सिटी में क्या है कि ये साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं। दिल्ली में भी कई सारे साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं। शनिवार को हो गया, बुधवार को, आई थिंक शनिवार को लगाया जाता है दिल्ली में, और हर एक जगह पे लगाया जाता है। किसी के हर एक का दिन फिक्स रहता है, ठीक है, ताकि ग्राहक जो है वो एक सही टाइम पे कि इसी दिन को ये बाजार लगती है तो वहाँ पे वो पहुँच जाएं, ठीक है। तो इसका साप्ताहिक बाजार का एक और ख़ास बात होती है कि यहाँ पे डे भी फिक्स रहता है और वहाँ पे दे दिया जाता है सोमवारी बाजार, ठीक है, मंगली, और जो भी होता है उसका दिन जैसे भी होता है उसका नाम भी दे दिया जाता है कि इस दिन ये मार्केट लगती है और वहाँ पे हमको उस दिन सब कुछ मिलता है और थोड़ा सस्ते दामों में मिलता है, ठीक है। जब हम मार्केट पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे कैसे यह साप्ताहिक बाजार में क्या होता है और एक जो भी हमारी परमानेंट बाजार होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं और ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनको ये ऐसा नहीं है कि अब ये लोग एक सप्ताह में एक ही बार दुकान खोलते हैं, अपनी बाजार लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि एक स्थान पे सप्ताह में एक दिन ही अपना मार्केट लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपके मोहल्ले में या आपके सिटी में इन्होंने क्या किया कि एक दिन कोई भी डे चूज कर लिया कि मुझे सोमवार को या मंगलवार को किसी भी दिन एक दिन लगाना है, ठीक है। तो वहाँ के सभी जितने भी ग्राहक होंगे वो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, दूसरी सिटी में जाएंगे, तीसरी सिटी में जाएंगे, मतलब एक सप्ताह में वो 7 जगह पे अपनी मार्केट लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये कोई नियमित बाजार नहीं होता है, वरन एक नियत स्थान पर, मतलब कि एक वही स्थान, अब ऐसा भी नहीं है जहाँ आपकी सिटी पे जिस जगह पे मार्केट लग रही होगी साप्ताहिक बाजार, तो वो हमेशा वहीं पे लगती होगी, ठीक है। और कोई इसका स्थान नहीं चेंज होता और डे भी कोई नहीं चेंज होता है, क्योंकि यदि डे चेंज हुआ तो फिर ग्राहक इधर उधर भटक जाएंगे और इतना जल्दी प्रचार प्रसार भी नहीं होता, एक बार तो करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए वहाँ पे वो लोग पूरा ध्यान से रख के, और ना तो इसका डे चेंज होता है, एक नियत स्थान इसका होता है कि यहाँ पे हमको सप्ताह में 1 या 2 बार मार्केट लगानी है। ये हुआ हमारा साप्ताहिक बाजार। उसके बाद हम बात करें मॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या समझा, मॉल का मतलब कि आप में से अब ज़्यादातर लोगों की शॉपिंग तो ऑनलाइन होने लगी है, बट अभी भी हम आप सभी जाते हैं शॉपिंग मॉल, जाते हैं वहाँ से हर एक चीज़ जो भी हमको चाहिए, ठीक है, वहाँ से हम अपनी पसंद का लेते हैं, ना तो कोई दिखाने वाला होता है ना कोई कहने वाला होता है। जो चीज़ है हमको पसंद आई हम उसे लिए और वहाँ पे जाए, पूरा उसका जो भी प्राइस वगैरह होता है अकाउंट कराए। मैंने जब उसको आपको क्यूआर कोड बता रही थी तो वहाँ पे डिटेल से समझाया भी था। सो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा शॉपिंग मॉल होता है, मॉल का मतलब यही है कि हमको एक तो सबसे बड़ी बात कि वो चारों तरफ से बाजारों से घिरा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको उसी मॉल के अंदर कपड़े की भी दुकान मिल जाएगी और वहीं पे बर्तन भी मिल जाएंगे, वहीं पे हाँ सब्जी वगैरह नहीं मिलती है मॉल में, उसके नीचे वगैरह यदि रखा हो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको सिनेमा घर भी मिल जाएगा और हर एक चीज़ें ये रहता है। मॉल की खासियत रहती है ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। आपको जैसी भी चीज़ें लेनी हो वहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हो, बेहतर चीज़ें मिलती हैं और जिस भी तरह से आप चाहो अच्छी सुविधा रहती है। कई फ्लोर के रहते हैं जो भी मॉल बनाए जाते हैं और आई थिंक मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग जो भी हैं वो एक बार तो मॉल ज़रूर गए होंगे और वहाँ की शॉपिंग ज़रूर की होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाते हो हर एक फ्लोर में, मतलब एक फ्लोर में कपड़े ही कपड़े हैं, तो एक में रेस्तरां है, तो एक में रेस्तरां का मतलब है होटल है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो दुकानें हो गई कई, मतलब हर एक प्रकार की वहाँ पे आप मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको सिनेमा घर भी मिल जाता है कि आप किसी भी जाते हो तो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, आप सिनेमा देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोक। थोक में क्या बात की गई है कि इसका आज से बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। आप थोक हेडिंग डालोगे, उसके बाद लिखोगे कि इसका आज से क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं के अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जी या फलों के लिए बोले तो हम बोलते हैं चलो मंडी से बोल लाते हैं, मतलब कि उसकी बोलियां लगती हैं, सुबह सुबह वो लोग लगाते हैं। तो हाँ, जो भी सब्जी वाले होते हैं, मतलब जो फुटकर विक्रेता होते हैं, ठीक है, मतलब कि गांव गांव जाके गली गली बेचते हैं या फिर पूरा सारा दिन वो ठेला लगा के बैठते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जाके एक थोक मार्केट होती है वहां से, यानी कि सब्जी या फल की बोले तो उसे मंडी बोला जाता है, ठीक है। वहां से जाके बोलियां लगाते हैं और बोलियों में क्या करते हैं कि एक एक बोरी या एक एक बोरा वहां से जितना भी उनको जरूरत होती है तो वो वहां से बोल लाते हैं कि सारा दिन तक हो जाए, जितनी भी उनकी जिस अकॉर्डिंग बिक्री होती है उस हिसाब से वो चीज़ों को क्या कर लेते हैं, वहां से इकट्ठा लेते हैं, ठीक है, थोक में लेते हैं। तो उनको सस्ते में मिल जाता है और काफ़ी कम कीमत में मिल जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर थोक में लेना, जो भी हमारे क्या होते हैं विक्रेता होते हैं, वो क्या करते हैं थोक में चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। जैसे कपड़े वाले ही हो गए, वो थोक का थोक हमेशा मंगाते हैं, एक एक साड़ियाँ नहीं मंगाते हैं। जब भी उनको कोई चीज़ लेनी होती है वो कहीं से भी मंगाएंगे तो क्या मंगाते हैं, थोक में ही मंगाते हैं, पूरा बंडल का बंडल मंगाएंगे। जैसे आप 12 ले लो, 15 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 100 ले लो, मतलब एक थोक में वहाँ पे आपको क्या होगा, सस्ती मिलेगी। अब अभी हम लोग जब शादी वगैरह के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो कि जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े लेते हैं तो फिर उसमें हमको काफ़ी उसमें छूट भी मिल जाती है और सस्ते प्राइस में भी मिल जाते हैं, ठीक है। यानी यदि हम थोक में लेते हैं तो जो साड़ी 500 रुपये की मिल रही है वही थोक में हमको यदि ले रहे हैं तो एक साड़ी 300 या 400 के लगभग पड़ती है, ठीक है। तो थोक में यही फायदा रहता है और जितने भी हमारे ये फुटकर विक्रेता होते हैं वो सभी क्या करते हैं, थोक में ही हर चीज़ उठाते हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों या फल वाले हों या कपड़े वाले हों, बर्तन वाले हों, कोई भी जितने भी हमारे ये विक्रेता होते हैं वो सब क्या करते हैं, जितनी भी सामानें हैं वो थोक में ही उठाते हैं। तो थोक का मतलब क्या हो गया कि हम बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना, ठीक है। यानी कि कोई भी बहुत ज़्यादा कपड़े ले रहा है, बहुत ज़्यादा उसके बर्तन ले रहा है, तो यही हमारा होता है थोक। और ज़्यादातर थोक हम लोग बहुत कम ही लेते हैं, कभी कभार लेते हैं जब ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह हुआ या ज़रूरत हुई। अदरवाइज जो मार्केट वाले होते हैं वो लोग ज़्यादा ये थोक की चीज़ें लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाती है।
और हम लोग यदि आम पब्लिक थोक में ले भी लेगी तो वो उसका करेगी क्या, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा तो हमारा यूज नहीं है। अब हमको एक साड़ी की ज़रूरत है और हम 15-20 साड़ियाँ रख लेंगे तो फिर मतलब वही होगा कि उसी उसी डिज़ाइन की पहनना पड़ेगा, और भी जो अदर डिज़ाइन की आएंगी तो फिर हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। इसलिए आम पब्लिक ऐसा नहीं करती है, मतलब ज़्यादातर नहीं लेती। जब काम पड़ता है, जैसे फंक्शन शादी वगैरह होते हैं तो लेना पड़ता है हमको, देने के लिए भी लेना पड़ता है, तो जो गिफ्ट वगैरह होते हैं हम थोक में ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग यदि नहीं लिए हो, जब भी आपके घर में कुछ प्रोग्राम हो या ऐसी ज़रूरत पड़े, जाके थोक में बात करिएगा। हमेशा सब्जियां भी आप जाके सुबह सुबह मंडी में थोक में लेना चाहें तो बहुत सस्ते दामों में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाजारों की श्रृंखला। इसको आप लोग हेडिंग डालो, बाजारों की श्रृंखला। इसमें आगे लिखिए, यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं, ठीक है। तो बाजारों की श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, एक हमारी मार्केट की चेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें यदि हम, तो यह बाजारों की एक श्रृंखला है, यानी एक चेन है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती हैं, ठीक है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब आप समझिए कि क्या एक दूसरे की कड़ियों से जुड़े होते हैं। मीन्स ये है कि हम पहले, आप देखते हो कि सबसे पहले जो भी है हमारा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को वो लोग जो भी उत्पाद करते हैं उसका, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम कपड़े पहन रहे हैं आपको पता है कपास से बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमको तो बने बनाए मिल रहे हैं, तो हमको सोचने की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ती कि क्या कपड़े कहाँ से बने होंगे, या जो भी बर्तन वगैरह बनते हैं ये सब ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं। जो भी हमारे खनिज पदार्थ हैं उनसे फिर क्या करता है, उनको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करके जितना भी होता है, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस होती है। पहले रॉ मटेरियल निकाल के वो किसी एक ऐसे विक्रेता को बेचेंगे जो कि मतलब क्या करे कि उससे कुछ उसका डिज़ाइन वगैरह बना सके। उसके बाद वो भी किसी और को भेजेगा कि वो उसका जो भी रंग कलर है बना सके। उसके बाद फाइनली आने मार्केट में आने तक में काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, वो सारी बातें हम अभी अध्याय में समझेंगे। तो यहाँ पे बाजार की श्रृंखला यही है कि पहले जो रॉ मटेरियल वाले हैं वो जो उत्पाद बना रहे हैं उनके लिए बेचते हैं, फिर उनके बाद वो जो भी इधर आते हैं मतलब उसका मशीनीकरण करते हैं, बनाते हैं, उनके पास आता है। देन उसके बाद फाइनली जब कंप्लीट होता है उसके बाद मार्केट में आता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि मतलब जो भी है थोक विक्रेता वाले या थोक जो भी दुकानदार होते हैं वो किसी और दुकानदार को बेचते हैं, फिर उन दुकानदारों से हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं। तो इस तरह ये क्या है, एक श्रृंखला बनी रहती है, मतलब वो इससे ले रहा और हम उससे ले रहे हैं, हम उससे ले रहे हैं, मतलब कि यदि बात करें तो क्या है कि ये यहाँ से रॉ मटेरियल उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद ये इसे देता है, ये बनाता है उसका। उसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है, वो उसका फिर जो और भी प्रोसेस होती है, जैसे सपोज आप समझिए यहाँ पे कपास है, ठीक है। किसान जो है कपास उत्पादित करता है, लाके इसको देता है। इसके बाद ये क्या करता है, कपास का सूत बनाता है। इसके बाद ये क्या करते हैं, इधर बेचता है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, इसको दे दिया। तो इसने क्या किया, इससे इससे ये मतलब ये इसको बेचता है और ये हमारा क्या करेगा, इसको बेचेगा। तो यहाँ पे जब हुआ कि ये इस 3 बेच चुके, ठीक है, तो अब इसके ये क्या करेगा, कपड़े बनाएगा। यहाँ सूत बनाया, अब ये कपड़े बनाएगा। कपड़े की जो भी डिजाइन वगैरह वहाँ होती है तो ठीक है, नहीं तो सिलाई के लिए या पेंटिंग के लिए वो यहाँ पे बेचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, फाइनल अपनी सब कुछ कीमत लगा के फिर ये क्या बेचेगा, दुकानदार को। हाँ, मतलब थोक वालों को बेचेगा, थोक वाले क्या करेंगे, दुकानदार को देंगे। दुकानदार से हम लोग जाके लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग यूज करते हैं या किसी को देते हैं। दैट मीन्स वो आम पब्लिक के पास आ जाती है, यानी कि ये पूरी एक इसकी चेन होती है, ठीक है। एक दूसरे से ये लिंक होते हैं, इसी को हम कहते हैं बाजार श्रृंखला। यदि हम और आप कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ एक जगह से नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे सपोज आप समझो कि सपोज आप बाइक चलाते हो, ठीक है। बाइक में क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब एक ही जगह बन गई होगी, इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसका जो भी टायर है, गियर है, क्लच है, हर एक मतलब अलग अलग जगह से आया होगा, अलग अलग जगह से मंगाया गया होगा, अलग अलग दुकानदारों से वो लिया गया होगा।
देन उसके बाद फाइनल कहीं पे जाके कंप्लीट हुआ होगा, कहीं पे सर्विसिंग हुई होगी उसकी, और फाइनली वो मार्केट में आया होगा। ठीक है, हम एक कमीज पहनते हैं, यानी कि जो भी हमारी बनियान हो गई या कपड़े हो गए पहनते हैं, वो इतना आसानी से जो हम सोच रहे हैं कि हमको मार्केट में मिल जाती है रखी हुई और हम उसको लेके पहन लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना भी है हमको हमारी प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसीलिए हमको अपनी प्रकृति का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। यदि वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप जब पढ़ोगे डिटेल से तो समझोगे कि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, छोटी से लेके बड़ी तक, ऐसी कोई भी एक चीज़ आप बता दो जो हमको प्रकृति से नहीं मिलती है। अब आई थिंक कि सब कुछ हमको प्रकृति से ही मिलती है। हम कपड़े पहनते हैं, उसका रॉ मटेरियल प्रकृति से मिलता है, और जो भी हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, ये सबको हमको कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से मिल रहा है, हमारी प्रकृति हमको दे रही। ठीक है, उसके बाद जितना भी हमारा हो गया, ये जो बाइक चलाते हैं, कार हो गई, ये सब कुछ हमको कहाँ से मिल रहा है? इसका रॉ मटेरियल हमको प्रकृति ही दे रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रकृति का मतलब ये नहीं कि हमारी इंडिया से ही मिल रहा है, प्रकृति हमारे पूरे वर्ल्ड की है। ठीक है, धरती हमारी बस नहीं है, हम सबकी है, यानी कि भारत में रहने वालों की भी धरती है, और जो भी विदेश में रह रहे हैं उनकी भी, जो अदर कंट्री के हैं, धरती उनकी भी है। ठीक है, यानी पृथ्वी जो हमारा एक ग्रह है, वो पूरे विश्व को ही हम बोलते हैं पृथ्वी। तो अब भारतवर्ष का अंदाजा मत लगाना कि भारतवर्ष में है, प्रकृति से ही हमको विश्व की हर एक चीज़ उपलब्ध होती है, छोटी से लेके बड़ी तक, और इसीलिए हमको हमेशा उसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। आपको पता है कि प्रकृति में हमको अच्छी शुद्ध हवा मिलती है, तो वहाँ पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है। लेकिन हाँ, अब हम लोगों की कमजोरी है, जो हम पानी का रोना रो रहे हैं कि पानी पीने को अच्छा नहीं मिलता, तो वो गलती किसकी है? हम लोगों की। इतनी ज़्यादा माइनिंग बना दिए गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा खनन किया गया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये जो भी हमारे मोटर कार गाड़ी वगैरह बन रहे हैं, वो इसी से निकल रहे हैं, और उसी के कारण हमारा पानी जो है वो काफ़ी खारा, मतलब पीने योग्य नहीं रह गया है। और हम लोग क्या करते हैं? अब बोलते हैं कि मतलब सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार वैसा नहीं कर रही है। तो इसमें ना तो सरकार की गलती, कहीं ना कहीं हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम सब ही प्रकृति को अंधाधुंध नष्ट करने में लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी था कि प्रकृति हमें सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरी कर सकती है। ठीक है, यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, और हमारी इच्छाओं को प्रकृति कभी पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकता जो है, यानी कि मेन रूप से जो भी एक आदमी की आवश्यकता होती है, एक नॉर्मल इंसान की, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, और मकान हो गया। ठीक है, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो रोटी कपड़ा और मकान, ये इकोनॉमिक्स का एक स्टेटमेंट भी है कि रोटी कपड़ा मकान। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में कहें तो भोजन वस्त्र और मकान भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी आवश्यकताएं, जो महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है उसमें बहुत बड़ी बात थी कि हमारी आवश्यकताएं तो सिर्फ इतनी ही है, लेकिन हमारी इच्छाएं क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आप सपोज यहाँ पे इमेजिन करो कि यदि हमारे पास एक कार आ जाती है, सॉरी, यदि हमारे पास पैदल चल रहे हैं अभी, तो लगता है कि यार एक साइकिल हो जाए मेरे पास। ठीक है, तो मेरे फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारे पास वो साइकिल आती है, हमको क्या लगता है? नहीं, अब मेरे पास बाइक होनी चाहिए, साइकिल से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद हमें लगता है, जब बाइक भी हम ले लिए तो लगता है नहीं, अब इससे काम नहीं होने वाला है, कार होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, अब जब हमारे पास कार भी हो गई, तो फिर लगता है नहीं, ये अभी ब्रांडेड कार नहीं है, थोड़ा BMW लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास BMW आती है, तब भी हमको संतोष नहीं होता है। मीन्स हमारी इच्छाएं जो है वो क्या है? बढ़ती रहती हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब उनका जो स्टेटमेंट था यही समझा रहा था कि प्रकृति को यदि हम अपनी इच्छाओं के लिए यूज करेंगे, तो वो हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं कर पाएगी, और एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारी ज़रूरतें, जितनी भी ज़रूरतें हैं, हमको भोजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, यहाँ से वस्त्र भी मिल रहे हैं, मकान भी मिल रहा है, लेकिन
हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। सो आई थिंक ये इतना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देन अब हम आगे बात करेंगे इसके चैप्टर में जो भी है, मीन्स मार्केट के अंतर्गत क्या क्या है, उसमें क्या क्या बातें हैं, कैसे मार्केट किसी भी जो भी हमारा शॉपिंग मॉल हो गया या जो भी फुटकर विक्रेता होते हैं, जो थोक वाले विक्रेता होते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, उन सभी के बारे में अब हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।